स्वागत है आप सबका एमकॉम सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। आज हम सीखेंगे ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट का एक नया चैप्टर जिसका नाम है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इस चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है इन्वेंट्री को मैनेज करना है। इन्वेंट्री मतलब क्या है? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। हर एक बिजनेस को अपना स्टॉक जो है मेंटेन करना पड़ता है ताकि कस्टमर से जो डिमांड आए उसको सेटिस्फाई कर सके अपना सप्लाई के साथ। तो उसी चीज़ को लेके हम पूरा चैप्टर समझेंगे। तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली 5 अलग अलग मॉडल पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं EOQ मॉडल फॉर परचेज, EOQ मॉडल फॉर प्रोडक्शन, EOQ मॉडल फॉर परचेज विथ शॉर्टेज, फोर्थ मॉडल जो है EOQ मॉडल फॉर प्रोडक्शन विथ शॉर्टेज एंड फिफ्थ मॉडल जो है प्राइस ब्रेकअप मॉडल। राइट। तो यहाँ पे कुछ बिजनेस होते हैं जो परचेज करके जो है अपने सेल करते हैं, कुछ बिजनेस होते हैं जो प्रोडक्शन करके अपना गुड्स जो है सेल करते हैं। राइट। तो बेसिकली सारे अलग अलग मॉडल में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, बट ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा फार्मूला बेस्ड है। तो इन सारे मॉडल्स को ईजिली सॉल्व करने के लिए हम कुछ फार्मूला बताएंगे, कुछ प्रैक्टिकल ईयर पेपर जो है सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आज हम पार्ट 1 में जो है मॉड्यूल 1 डिस्कस करेंगे। ऐसे सिमिलरली अलग अलग 5 पार्ट में हम पांचों मॉडल को डिस्कस करेंगे। फटाफट समझते हैं EOQ किसे कहते हैं। बेसिकली EOQ के बारे में आपने बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा था कॉस्टिंग में। मीनिंग जो है एकदम सेम है। EOQ का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, मतलब एक ऐसा क्वांटिटी हमको बताइए जिसको ऑर्डर करने से कॉस्ट जो है एकदम मिनिमम आए। राइट। इसलिए इसको इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी कहते हैं। ऑलराइट, अब मेन फॉर्मूला की तरफ जाने से पहले हम कुछ शॉर्ट फॉर्म समझ लेते हैं। एनुअल डिमांड को हम D कह रहे हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट को OC कह रहे हैं, कैरिंग कॉस्ट को CC कह रहे हैं, ऑर्डरिंग क्वांटिटी को Q स्टार कह रहे हैं। Q स्टार मतलब EOQ आ जाता है। राइट। EOQ को हम Q स्टार कहेंगे। ओके। TC मतलब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, TVC मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इस मॉडल को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ ये 4 फार्मूला याद करने हैं। बहुत आसान फार्मूला है, मैं आपको समझा देता हूँ। EOQ का फार्मूला है 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट होल डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट, इसका रूट ओवर। ये आपका निकल के आएगा Q स्टार यानी कि EOQ। नेक्स्ट फार्मूला जो है, इसी फार्मूला को कैरी ऑन करना है। बस नीचे जो ये कैरिंग कॉस्ट है इसको मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर। ठीक है। तो बेसिकली टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो निकल के आएगा रूट ओवर 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू कैरिंग कॉस्ट। ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला है एनुअल डिमांड। सपोज कीजिए 20,000 आपका एनुअल डिमांड है, डिवाइडेड बाय Q स्टार। यहाँ पे EOQ आपका जो निकल करके आएगा उसी से आपको इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल करके आएंगे। और लास्ट फार्मूला जो है वो है प्रोडक्शन साइकिल, मतलब पूरे साल भर में आप कितने बार प्रोडक्शन कर रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे बेसिकली निकल के आएगा Q स्टार जो आपने निकाला है, EOQ जो आप निकालोगे पहला फार्मूला यूज करके, उसको करेंगे आप डिवाइड कर देंगे टोटल एनुअल डिमांड से। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। तो सर्टेन टाइम्स जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इन फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं एक प्रैक्टिकल सम पे और समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे बोला जा रहा है कि द एनुअल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज 10,000 यूनिट्स। ओके, 10,000 यूनिट्स एनुअल डिमांड है यानी कि ये D है। ओके। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹10 पर ऑर्डर यानी कि OC ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 10 रुपया है। द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 5%, 5% बोला है। किसका 5%? देखिए सामने बोला गया है द कॉस्ट पर यूनिट इज 100। अगर कॉस्ट 100 रुपीज है, उसका 5% अगर हमारा कैरिंग कॉस्ट निकल के आता है तो कितना आता है? ₹5। 5 रुपया जो है ये आपका कैरिंग कॉस्ट है। बोला है डिटरमाइन द फॉलोइंग, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट मतलब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। 3 नंबर है ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आपको पता है फॉर्मूला क्या है ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स का? टोटल डिमांड जो है उसको डिवाइड कर देना है आपको EOQ से। राइट। एंड ऑप्टिमम प्रोडक्शन साइकिल, इसका भी फॉर्मूला आपको पता है। EOQ को क्या है? डिवाइड करना है टोटल डिमांड से। राइट। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, फटाफट से सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करता है। ओके। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको गिवन लिख लेना है, ये याद रखना है। गिवन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो आपको एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। राइट। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पूरा फॉर्म में लिखिएगा, फुल फॉर्म में आप लिखिएगा एनुअल डिमांड, ब्रैकेट में इसको दिखाइएगा कि हम D से इसको डिनोट कर रहे हैं। तो एनुअल डिमांड इक्वल टू 10,000 यूनिट्स। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ब्रैकेट में दिखाएगा कि हम इसको OC कह रहे हैं, दैट इज ₹10 पर यूनिट। और फिर यहाँ पे लिखिएगा कैरिंग कॉस्ट
ब्रैकेट में दिखाएगा, हम इसको सीसी कह रहे हैं, 5% ऑफ 100 रुपीज दैट इज 5 रुपीज पर यूनिट पर एनम, राइट। अब आप क्या करेंगे, फिर नीचे जो है यहाँ पे EOQ लिखेंगे, ब्रैकेट में आप दिखाएंगे कि इसको हम Q स्टार कहते हैं और इसका फॉर्मूला है √2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू एनुअल डिमांड कितना था 10,000 यूनिट, तो 10,000 किए इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था 10 रुपया, होल डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट दैट इज 5 रुपया। तो इसका आंसर आ रहा है 200 यूनिट्स। याद रखिएगा EOQ जो है यूनिट्स में आएगा, आपको ये लिखना पड़ेगा यूनिट्स, खाली 200 लिख दोगे तो मार्क्स लिखना भी प्रोफेसर भूल जाएगा। ओके, अब हम चलेंगे सेकेंड पॉइंट पे जो हमारा है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं, बस EOQ का फॉर्मूला याद कर लो और नीचे जो कैरिंग कॉस्ट है इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा बन जाएगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू कैरिंग कॉस्ट, राइट। तो 2 इंटू एनुअल डिमांड कितना था 10,000, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था 10 रुपया और इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना था 5 रुपया। तो ये करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1000 रुपया और ये रुपीज आपको लिखना है, क्यों, क्योंकि ये कॉस्ट है, कॉस्ट यूनिट्स में थोड़ी आता है, कॉस्ट तो रुपीज में आता है। एक पेन का प्राइस कितना है 5 रुपया, राइट, 5 रुपीज, रुपीज में आता है ना कॉस्ट। तो याद रखना है कि आपको कॉस्ट जो है रुपीज में लिखना है। ऑलराइट, थर्ड फॉर्मूला में जाएंगे जो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आपको पता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ। तो ये करने के बाद आपके आ जाएगा 50 नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको करने हैं। ओके, उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पे चलेंगे जो है प्रोडक्शन साइकिल टाइम। ये क्या है, ये बस नंबर ऑफ ऑर्डर्स का अपोजिट फॉर्मूला है, राइट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का अपोजिट फॉर्मूला मतलब EOQ डिवाइडेड बाय टोटल डिमांड। EOQ कितना आया था 200 यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल डिमांड कितना है 10,000। ओके, तो ये साल भर में 0.02 टाइम्स जो है आपका साइकिल चलता रहेगा। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, किसी किसी क्वेश्चन में सपोज कीजिए आपको वर्किंग डेज दिया रहेगा। सपोज कीजिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि अज्यूम दैट देयर आर 240 वर्किंग डेज, ठीक है, 240 वर्किंग डेज, यानी कि वो बोल रहा है कि आपका जो ये प्रोडक्शन साइकिल है इसको डेज में कन्वर्ट करो। तो बेसिकली कुछ नहीं, 0.02 इंटू 240 कर देना और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4.8 डेज, ठीक है। जब कोई भी क्वेश्चन में ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई रहे तो यानी कि आपको समझ लेना है कि ये जो टाइम्स का खेला है इसको आपको डेज में कर देना है, राइट। ये मॉडल 1 था पार्ट 1 वीडियो में। इसके बाद और भी इस चैप्टर से रिलेटेड 4 अलग अलग मॉडल के वीडियोस भी आएंगे जहां पे हम बेसिक लेवल का सम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है एडवांस लेवल के सम्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और वो वीडियोस आप मिस ना कर जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए। और हम एम कर रहे हैं कि MCOM सेमेस्टर 2 का सिलेबस जो है जल्द से जल्द कवर अप हो। इसके लिए मुझे थोड़ा सा एंगेजमेंट चाहिए और कुछ नहीं, ताकि ऑडियंस के साथ मेरा एंगेजमेंट बना रहे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और उनको बता देना है कि MCOM सेमेस्टर 2 का सिलेबस कवर अप हो रहा है। देख लो वीडियो, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल देना और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट डाउन कर देना, बस और क्या, वीडियो तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।